बंधहु प्रथम महीसुर चरना, बंधहु मोह जनित संशय सब हरना। बंधहु प्रथम महीसुर चरना, महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंधहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित बोलिए गौ ब्राह्मण भगवान की। इनके द्वारा मोह समाप्त होता है, इनके द्वारा संशय समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण धरती पर और अपने धर्म सत्कर्म के साथ जीवन जिएगा तो वह जगत का बिल्कुल भला कर पाएगा। सात्विक ब्राह्मण है, उससे कभी किसी का बुरा नहीं होता। हम जैसे लोग स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, करना तो बहुत है, सोच भी नहीं सकते। तो इनको आप हमारी तरह समझ लेना, तो हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। जो सात्विक है, बिल्कुल अपने सचरित्र के साथ, सात्विकता के साथ जो जीवन जीता है, निश्चित रूप से उसके द्वारा धर्म को, संस्कृति को बहुत बड़ी ताकत मिलती है। तो ब्राह्मणानाम प्रभा असुरा सलिलेशया, बिल्कुल सुन लीजिएगा, सीधी बात है। जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह असुर है, और जो ब्राह्मण का सम्मान करता है वह देवता है। ऐसा भी वर्णन किया है, वह देवतुल्य है, वह बिल्कुल देवता है। ये वह ब्राह्मण है जिसको हम कुछ देकर, दान दक्षिणा दे करके, और हम अपना पुण्य बढ़ा लेते हैं, हम अपना उद्धार कर लेते हैं, आत्मकल्याण कर लेते हैं। जब हम किसी ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा देते हैं तो हमारे अंदर का अपराध उसके पास जाता है, वो अपने गायत्री के द्वारा, अपने तप के द्वारा उसको जला करके राख कर देता है। जैसे सूखा गीला अग्नि में डालने से वो सब भस्म हो जाता है, उसी समय हम ब्राह्मण के लिए जैसे आहुति डालते हैं, उसी प्रकार से हमारे अपराध भी भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमें उनसे जुड़ने की आवश्यकता होती है। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जयकारा लगाओ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आकाश को छूना सरल है, हिमालय को विचलित करना और गंगा जी को के वेग को, एक बात और सुन लीजिएगा, हाँ ठीक है, इसका व्याख्यान इस प्रकार से देख लें। आकाश को छूना संभव नहीं है, हिमालय को विचलित करना संभव नहीं है, गंगा जी के प्रभाव को रोकना संभव नहीं है, उसी प्रकार से धरती पर ब्राह्मण को जीतना भी संभव नहीं है। जो ब्राह्मण है उसको कोई नहीं जीत पाएगा। जो हकीकत में जो ब्राह्मण है उसके पास पौरुष, उसके पास शक्ति इतनी है जिसके लिए कहा गया है कि असक्यम स्पृष्ट आकाश चाल्यो हिमवान गिरी अधार्या सेतुना गंगा दुर्जया ब्राह्मणा भुवि। यानी इसका अर्थ है जैसे आकाश को छूना संभव नहीं है, हिमालय को विचलित करना संभव नहीं है, गंगा जी के प्रभाव को रोक देना ये बिल्कुल संभव नहीं है, उसी प्रकार से ब्राह्मण को जीतना भी बिल्कुल संभव नहीं है। वह अपने आप में अजय है, वो पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए काम कर रहा है। इसलिए हमें और आपको उसका आदर करना चाहिए, उसका मान करना चाहिए। अगले शब्दों में पितामह भीष्म कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यदि तुम इस समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भोगना चाहते हो तो दान और सेवा के द्वारा इन ब्राह्मणों की पूजा करो, इन्हें प्रसन्न कर लो। पितामह भीष्म ने कहा, पितामह भीष्म कहते हैं, तान पूजियत सततम दानेन परिचर्यया यदि क्षस्य महिम भोक्तु मिमाम सागर मेखलाम। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यदि तुम समुद्र पर्यंत तक इस धरती का राज्य करना चाहते हो, पूरी धरती तुम्हारे अधीन हो, तो मैं तो तुमको यही कहूँगा कि दान और सेवा के द्वारा
इन ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो। जब इनका आशीर्वाद मिल जाएगा, इनके आशीर्वाद के कवच का कोई भेद नहीं कर सकता। किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि इनके आशीर्वाद रूपी कवच का कोई भेदन करके बता दे। यही बात प्रभु श्री राम जी ने रावण से युद्ध के पहले विभीषण को बताई थी ये बात, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, कवच अभेद विप्र पद पूजा। वो कहते हैं ब्राह्मण का जो आशीर्वाद का जो कवच है, किसी को ताकत नहीं है, किसी को शक्ति नहीं है कि वह उसका भेदन करके बता दे। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या के राम लला की, रामेश्वर नाथ भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। युधिष्ठिर ने पिता में भीष्म को कुछ बातें पूछी और पिता में भीष्म ने जो जवाब दिया है ब्राह्मण के बारे में और दान के बारे में, वह आप सुन लें। पिता में भीष्म ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक बार चंद्रमा ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, ब्राह्मण तपसा सर्वे सिद्धंती बाग बला सदा, भुज वीरास राजानो बागस्तास्त्र दुजाते। वो कहते हैं कि संपूर्ण ब्राह्मण तपस्या से ही सिद्ध हुए। इन्होंने जो कुछ प्राप्त किया है तपस्या के द्वारा प्राप्त किया है, इनका बल सदा इनकी वाणी में होता है। क्या कमाल की बात है। क्या कहा कि इनका बल सदा इनकी वाणी में होता है। ब्राह्मण का बल ब्राह्मण की वाणी में। इसलिए ब्राह्मण को बहुत शुद्ध मुंह वाला होना चाहिए, पवित्र होने वाला चाहिए, असत्य भाषण करने वाला ना हो, शराब स्वरूप न पिए, गुटखा बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ये सभी एमालों को परित्याजित कर दे। इसमें लिखा है कि ब्राह्मण की जिह्वा पर स्वयं माँ सरस्वती बैठ करके बोलती है, परमात्मा की वाणी होती है। चंद्रमा ये बात खुद बोले। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण तपस्या से सिद्ध हो जाते हैं, इनका बल सदैव इनकी वाणी में होता है। इनकी वाणी में वो जो होता है, इनकी वाणी की सिद्धता के द्वारा पूरी दुनिया इनकी होती है। राजाओं का बल जैसे उनकी भुजाओं में है। राजा का बल वाणी में नहीं है, राजा का बल भुजाओं में है। राजा मुंह से बोले खूब और भुजाओं से कुछ ना करे तो कुछ भी नहीं है। राजा का बल है वो भुजाओं में है। उसी प्रकार से हाँ, क्षत्रिय का बल उसके देने की परंपरा में है, कनिष्ठ का बल उसकी सेवा में है। उसी प्रकार से ब्राह्मण का बल है वो उसकी वाणी में है। उसकी वाणी सात्विक होनी चाहिए, उसकी वाणी सलिल होनी चाहिए, उसकी वाणी एक तपस्वी की वाणी होनी चाहिए। जब वो तपस्या करेगा, जप करेगा, ज़्यादा बोलेगा नहीं, मौन रहेगा, तो वह मुंह से जो कुछ बोल देगा वह पूरा हो जाएगा। और जब वो मुंह से जो बोलता है पूरा होता है, पूरी दुनिया खिंचती उसके यहाँ दौड़ करके आती है। इस बात को मैं बहुत बारीकी से अपने हृदय पटल पर लिखूंगा कि जैसे क्षत्रिय का बल उसकी भुजाओं में है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का बल उसकी वाणी में है। उसको वाणी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, वाणी से मिथ्या न बोले। उसकी ऐसी वाणी हो पूरी दुनिया उसकी वाणी के ऊपर भरोसा करने वाली हो, जो अपनी जिह्वा से कह दे, अपने शब्दों को पूरा करने में पूरी जी और जान लगा दे। ऐसा पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को ये संबोधित कर रहे हैं। मुझे ये गाने में अच्छा लग रहा है और मुझे इससे कुछ सीखने को भी बढ़िया लग रहा है। कम से कम पता तो लगा मुझे भी, एक ब्राह्मण के नाते मैं भगवत कृपा से जो हूँ सो हूँ। लेकिन ये मैं बड़े आनंद के साथ में कह रहा हूँ, ये मेरा भाग्य है, मैं ब्राह्मण हूँ। इसके लिए ये मेरा भाग्य है, ये मेरा पुण्य है। और मैं सिर्फ जाति से ही नहीं, मैं अपने कर्मों से भी ब्राह्मण हूँ, कर्म से भी मैं ब्राह्मण हूँ।